अब नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद आपको सुनहरा दृश्य दिखाएंगे कि धोलिया जी बावजी जो दृश्य है आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसके बारे में हम तखत सिंह जी राजपूत साहब के साथ में यहाँ पे उतरेंगे और धीरे धीरे होले होले उतरेंगे, आपको पूरा दृश्य दिखाएंगे। तो चलें अब नीचे का सफ़र करते हैं। तो मित्रों, ये है धोलिया जी बावजी का स्थान, बहुत ही खूबसूरत, जहाँ से अब दर्शन करके हम निकल रहे हैं और खूबसूरत वादियों से होते हुए अब आपको पूरा रोड का दृश्य दिखाएंगे। कितना सुंदर और कितना गजब रोड है यहाँ का। यहाँ पे जब भी आएँ आप सावधानी रखें ऊपर चढ़ते हुए, क्योंकि रोड छोटा है और सीसी रोड है। हालांकि कोई ख़तरा नहीं है, गाड़ी स्लिप नहीं होती इस पर, तो बना के रखें। धीरे धीरे ब्रेक मारो, दो ही ब्रेक आग लत लगे नहीं, आराम मतलब लग रहे हो। अगला ब्रेक भी है, पिछला भी है, बिल्कुल धीरे चलो, तो होले होले उतारो आराम से। जब भी आएँ यहाँ पे आप भी तो गाड़ी को बिल्कुल धीरे उतारें, क्योंकि जान है तो जहान है। जीवन सबसे बड़ा अमूल्य होता है, जीवन है तो सब कुछ है। तो ये देखिए सुंदर, बहुत ही अच्छा रोड है यहाँ का, यहाँ के जंगल, अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि कुछ कार वाले भी आए थे, कार भी आराम से चढ़ जाती है यहाँ पे। जीप तो बहुत ही लाभदायक है यहाँ इस रोड के लिए। और गोबर पे गाड़ी नहीं चलाएं, गोबर स्लिप होता है। तो अब हम धोलिया जी बावजी से नीचे उतर रहे हैं, पर्वतों से, अरावली की इन पहाड़ियों से होते हुए नीचे की ओर। सुंदर दृश्य दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक एक चीज़। हमारे साथ में तखत सिंह जी राजपूत हैं और वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, काफ़ी अनुभवी हैं। लंबा बचपन यहाँ पे जो है इनका गुजरा है। इन्होंने पूरी यहाँ स्थान के बारे में बताया कि बहुत ही प्राचीन ये धोलिया जी बावजी का स्थान है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। और एक व्यक्ति भामाशाह ने ये रोड बनवाई है। कई हमारे देश में ऐसी विभूतियाँ हैं जो हमारे समाज में जन्म लेकर समाज की शोभा बढ़ाती है और ऐसे सुंदर सुंदर कार्य करती है कि पूछो मत। उनके एहसानों का जवाब नहीं, उनके कार्य का जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। बहुत ही खूबसूरत अरावली की ये पहाड़ियाँ, गजब दृश्य आप देख रहे हैं। और मैं भी आपके अपने कैमरे में इन सभी दृश्यों को कैद करके आप तक सारी बातें जो है वो पहुँचा रहा हूँ। देखिए धीरे धीरे आराम से, बहुत ही खूबसूरत, आराम से धीरे चलो। वो भी पीछे आ रहे हैं अपने साथी। तो देखें यहाँ गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल है। स्कूटी में गियर नहीं होते, इसलिए वो भागने की करती, तो आप स्कूटी को बहुत धीरे चलाएं। यहाँ पे मोटरसाइकिल आप फर्स्ट गियर में कंट्रोल कर सकते हैं, गियर में बंद भी हो सकती है, लेकिन स्कूटी तो भागेगी कहाँ से। तो देखिए अरावली पहाड़ियों के बीच की सुंदरता। और हमारे राजेंद्र जी और मोतीलाल जी पीछे स्कूटी लेके आ रहे हैं। चढ़ाई तो वो बहुत अच्छे चढ़े थे, लेकिन उतरने में काफ़ी दिक्कत आती, क्योंकि गियर नहीं होते स्कूटी के। तो रास तिलक की ये धरती, गोगुंदा की इस धरती पे आपका स्वागत, अभिनंदन है। धोलिया जी बावजी ज़रूर आएँ, बहुत ही ऊंचाई पहाड़ पे ये स्थान है। आप पिकनिक का आनंद कर सकते हैं। शराब आदि नहीं पिए, नशे का कोई सेवन नहीं करें मित्रों। एक बात मैं आपको ख़ास करके कह देता हूँ, किसी भी प्रकार का शराब नशा शरीर के लिए और हमारे परिवार के लिए दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, हानि हो सकती है। इसलिए आप किसी भी नशे का सेवन न करें। कहीं पर भी जाएं अपने परिवार के साथ, देश विदेश कहीं पे भी जाएं, तो परिवार का सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने परिवार की सुरक्षा करें, किसी का भी नशा पता नहीं करें। शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएं, इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है। देखें धीरे धीरे स्लोली हम नीचे उतर रहे हैं। और देखें वो जीप जो थी वो हमारी जस्ट आगे खड़ी है। आराम से वो भैया आए थे,
उन्होंने दर्शन भी किए हैं। दर्शन करने के बाद हम नीचे की ओर उतर रहे हैं। चलो, ओके बॉस। तो बहुत ही सुंदर अद्भुत दृश्य। तो तखत सिंह जी की राजपूत साहब की हमारी ड्राइव को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं और धीरे धीरे हम स्लोली इस बहुत बड़े विशाल पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। तो देखें ये सुंदरता गजब। और ऊपर से आते हमारे साथी राजेंद्र जी और चला मोती जी आ रहे हैं, तो हम उनको दिखाएंगे। चला खूबसूरत। 1 मिनट आ ही रहा है ना, सूर्य डूबता हुआ। चलो थोड़ा सा नीचे चलो। तो काफ़ी गाड़ियाँ भी आती हैं यहाँ पे। हाँ देख, बस साइड में तो निकली गाड़ी बड़े रोमा। हाँ, तो देखें अरावली की पहाड़ियाँ, सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य। शुद्ध हवा लेनी है तो वास्तव में गाँवों का जीवन सबसे सुंदर जीवन होता है, सबसे बढ़िया जीवन होता है। काफ़ी खूबसूरत दृश्य है। और तखत सिंह जी राजपूत साहब हमारे साथ में। तो दर्शन कर लिए हैं? दर्शन कर लिए। तो क्या कहना चाहेंगे? यहाँ 10 साल जो आते हैं दर्शन करने के लिए, शराब नहीं पिएं, नशा नहीं करें, ध्यान रखें। यहाँ तो शराब नहीं पीना चाहिए, मतलब नशा नहीं करना चाहिए। तो तखत सिंह जी भी कह रहे हैं कि शराब नशा करके यहाँ पर न आए, न गाड़ी चलाते वक्त सावधानी रखें, क्योंकि बहुत ही ऊंची पहाड़ियाँ हैं और कभी भी कोई दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। देखिए हमारे राजेंद्र जी और मोती जी भी देखो आ रहे हैं। तखत सिंह जी, मेरलाल जी का घर जानते हो? हाँ कटे चलो 2 मिनट। गियर छोड़ दो, गियर छोड़ो। तो आप मोटर बाइक को उतारे हैं तो फर्स्ट गियर पे आना पाची रख दो। देखें बहुत ध्यान से यहाँ पर उनको उतरना होता है, धीरे। तो देखें अब स्लोली करीब नीचे उतर गए हैं और रोड जो है वो सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, धोलियाजी बाबा जी ज़रूर आए, लेकिन सुरक्षा का ध्यान पूरा रखें। काफ़ी ख़तरनाक रोड है, विकेट मोड़ है, छोटा रोड है और बहुत ही सुरक्षित रहे। तो देखिए हमारे कार वाले भाई साहब भी बहुत धीरे आराम से स्लोली उतार रहे हैं और बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है इस रोड पे, क्योंकि काफ़ी ये ख़तरनाक विकेट मोड़ है। देखिए काफ़ी अनुभवी आदमी ही यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। ऐसा नहीं है जो गाड़ी चलाना जानता आराम से आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें। तखत सिंह जी बहुत धीरे चलिए, थोड़ा ब्रेक लगाओ, गाड़ी भागेगी। क्लच मत दबाओ, बस क्लच तो आप छोड़ो। क्लच तो दबाओ तो जोर ना। क्लच जो है वो छोड़ देना है। नहीं पर कट कर बंदी पर पड़े नहीं ओंगली राखो। नहीं पड़े, छोड़ दे। ब्रेक करो, ब्रेक करो, आगे जा। नहीं रहा। अरे कहीं भरोसा नहीं है, गाड़ियों का कोई भरोसा परी नहीं। रात है तो नवा कहानी न मार। नहीं, आराम से चलेंगे, धीरे चलेंगे, हौले चलेंगे। और बहुत ही खूबसूरत रोड है। मित्रों, शराब पी के गाड़ी न चलाएं इस रोड पे। यहाँ शराब आदि की सेवन न करें, ग्रामीण क्षेत्र है। अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, दोस्तों की सुरक्षा सदा करते रहें। एक बार कोई घटना या दुर्घटना आपके साथ होती है तो उसको आप शायद कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपना ध्यान रखें, सावधानी रखें। अपने घर परिवार में भी नशे का सेवन न करें। घर परिवार में नशे करने से ही आधा माहौल ख़राब होता है और कई घटनाएं होने का आशंका बनी रहती है। तो करीब हमने 9 मिनट से भी ऊपर तक का सफ़र हमने कर लिया है और करीब ये जो पहाड़ की चढ़ाई, ये 10 मिनट तक की चढ़ाई है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे जब हम चढ़े थे तो ये दृश्य हमने देखा। अब लगभग हम चढ़ाई उतर चुके हैं और खूब
खूबसूरत इन दृश्यों के ये से हमारे निकलते हुए। यह पटा बालसी का ये मतलब वो उनका ही है, धोलिया जी बालसी का ही है अच्छा, ना। ये भी एक छोटा स्थान है। छोटा स्थान है पटा बालसी। तो ये धोलिया जी बाबा जी का ही बनाते स्थान। बनाते बनाते हैं। तो अगर जो ऊपर नहीं जाना चाहे वो नीचे भी प्रसादी कर सकते हैं। बिल्कुल नदी के किनारे हैंडपंप लगा हुआ है शानदार। और ये देखें नदी भी यहाँ से बहती है, पानी भी है। तो लगभग अब जो है रास्ता जो है पहाड़, हम वो सामने बड़ा जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ से हम आ रहे हैं। तो वहीं से 10 मिनट का जो है ये उतार थी, हमने गाड़ी से धीरे धीरे जो है स्लोली उतरे हैं। और अब हम गोविंदा की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ में तखत सिंह जी राजपूत, अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ ब्लॉक अध्यक्ष, और साथ में मोतीलाल जी कमेटी, और हमारे राजेंद्र जी भाई साहब, बड़े भाई साहब। जय धोलिया जी बाबा जी की जय। धोलिया जी बाबा प्रभु, आपके दर्शन आज लिखे थे, हो गए पता नहीं, मैं तो अनजान था। मुझे तो ये भी पता नहीं धोलिया जी बाबा जी कहाँ है, कौन से स्थान पे है। लेकिन आज तखत सिंह जी राजपूत साहब ने हमें धोलिया जी बाबा जी के दर्शन कराए हैं और सुंदर सुंदर प्राकृतिक दर्शन कराए हैं। और बहुत ही अच्छा लगा है कि प्रभु के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरे सौभाग्य है, अभाग्य है कि मैं यहाँ पर आया, दर्शन किए। पता नहीं कैसे मन में चाहत जगी। हमारे तखत सिंह जी ने कहा चलो धोलिया जी बाबा जी। मैं समझ रहा धोलिया जी बाबा जी कहीं दूर होंगे, लेकिन पता लगा कि गोविंदा से 7-8 किलोमीटर दूर था। उन्होंने कहा क्यों नहीं चलते, थोड़ी देर चलते हैं, वहाँ प्रभु के दर्शन तो करके आते। आखिर प्रभु कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, उनका रूप कैसा है। रूप देखे बिना प्रीति नहीं होती। तो हमने रूप देखने के लिए पहाड़ों पर चढ़े। चढ़ने में करीब 9 मिनट का हमने सफ़र किया और उतरने में भी करीब 10 मिनट का सफ़र किया। वो उतरना बड़ा धीरे, चढ़ाई तो हम तेज़ चढ़ सकते हैं, लेकिन उतार धीरे धीरे। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो मेरे सर पे रख दो धोलिया जी अपने ये दोनों हाथ। हर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो धोलिया जी दर्शन करने के लिए आए मित्रों, तो ज़रूर आए। यहाँ पर पिकनिक भी बहुत अच्छी, ऊंची पहाड़ियों पर खूबसूरत दृश्य देखें। लेकिन 2 बातों का ध्यान रखें, एक तो गाड़ी चलाते समय, और दूसरा शराब का सेवन नहीं करें, अपने परिवार की सुरक्षा करें। किसी भी लापरवाही तरीके से गाड़ी न चलाएं। बहुत ही दर्दनाक ख़तरनाक रोड है ये। और सुबह अगर 9 बजे आएँ तो शाम 3 बजे रवाना हो जाएं, क्योंकि जंगली एरिया है और दूर दूर तक यहाँ किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल सकती। यहाँ ना टायर पंचर वाला है, ना हवा मिलेगी, ना पेट्रोल मिलेगा। कोई भी हादसा हो सकता है, इसलिए पहले से चले जाएं, अपनी सुरक्षा करें, बचाव करें। यहाँ पर देखें शाम ढलते ही हमारे बकरी ग्वाल बाल भी है, वो भी हमारे घर चले जा रहे हैं। बाबूजी को धन्यवाद। बाबूजी से पहले हमने बात की थी। देखिए गांव का माहौल ही अलग होता है। गांव में किस प्रकार से माताएं बहनें कैसे अपने सर पर लकड़ी भी लेके आती है, बकरियों को चराती है। मैंने बताया कि हर व्यक्ति की इस प्रकृति के प्रति भागीदारी है। हर पशु पक्षी जीव जंतु इस प्रकृति में बहुत बड़ी भागीदारी निभाता है। ये जो बीज खाते हैं, बीजों को सैकड़ों फीट ऊपर ले जाकर मल के द्वारा ये बीज ऊपर उगते हैं। चाहे सुंदर सुंदर पेड़ हो, खाने योग्य पेड़ हो, सभी जो है उनको उगाने में, वहाँ तक पहुँचाने में इन पशु पक्षी का भी बड़ा योगदान होता है। काया रे कई करी रो ए भाया, ठीक है कई जय गाय मैया। तो ये गांव तक भैया को तो गांव है नया खेड़ा। ये नया खेड़ा गांव है, और नया खेड़ा के बाद राणा गांव है सीधा।
तो इसी गांव से होते हुए आप सीधे वहाँ दौलियाजी बाबूजी पहुँचेंगे, आगे राणा गांव आएगा और गोगुंदा से करीब ये 7 से 8 किलोमीटर दूर ये स्थान पड़ता है। ज़रूर आए। देखो कितना सुंदर मंदिर और सुंदर सुंदर बच्चे। तो काफ़ी लंबा सफ़र हमने तय किया है। यहाँ पर स्कूल भी मौजूद है, नया खेड़ा का स्कूल है ये। यहाँ पर प्राथमिक स्कूल है 5वीं तक का और आगे वाला जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय है राणा, जहाँ पर हमारे आदरणीय गुरुजी प्रेमचंद जी ओवड़ पढ़ाते हैं बच्चों को। अभी कोविड की वजह से स्कूलों में विधिक जानकारियाँ नहीं दी जा रही है। जिनसे ही स्कूल खुलेंगे धीरे धीरे वापस बच्चों को पुनः स्कूल से जोड़ा जाएगा। तो देख रहे थे ये अरावली की सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, सुंदर सुंदर बड़ी घुमा हुए थे। इधर भी कुछ है, वो हमारे वो है ना कातोड़ी भाई, कातोड़ी। देखो काफ़ी घुमंतु जाते भी है, अभी भी है जो पहाड़ों में आज भी पलायन करती रहती है, इधर से उधर वो जाती, कुछ सामने दिखाई दे रही है। आओ तो हम धीरे धीरे है ना। तो मित्रों आओ ना, तो धीरे धीरे चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो साहब। तो हमने ये करीब 16 मिनट से भी ऊपर हो चुके हैं। हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, गांव का सुंदर दृश्य। इन गायों को चराने के लिए इन बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में गांव के लोग ले जाते हैं। इनके गांव के जो इनके गायों के जो ग्वाल होते हैं, मालिक होते हैं, वो लेके जाते हैं। अब लेते हैं आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। ऐसी धार्मिक स्थल, ऐसे मनभावक दृश्य को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत कोटि कोटि आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे मित्रों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने इतने खूबसूरत दृश्य को आज दिखाया। मेरे परम सौभाग्य है कि मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ और आप सभी ने इतनी लंबी वीडियो देखी है, उसके लिए मैं आपको सच्चे दिल से संयुक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपका प्रेम स्नेह मुझे ऐसे ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।